हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने वीबीटी को कंप्लीटली बाइंड अप कर लिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है वो मैंने आप लोगों को बड़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। वीबीटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, ये सारी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है और आई होप आप लोगों को वो समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर से जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, एक बहुत ही प्यारा सा, एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक हमारे सामने आने वाला है जिसका नाम है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन केमिकल बॉन्डिंग। वेस्पर थ्योरी इज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम in Vesper theory we deals with shape of the molecules or ion. Correct? Let's begin. Okay? आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ओके, VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, VSE। चलो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर केमिकल बॉन्डिंग एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द मीन बाय वेस्पर। ओके, तो वेस्पर का मीन होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक लिख लीजिए छोटी सी हेडिंग यहां पर, या छोटे से पॉइंट बना के लिख लीजिए बेटा जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वी डील्स विद शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस। किसी मॉलिक्यूल और आयन की शेप का डिटर्मिनेशन वेस्पर थ्योरी के द्वारा किया जाता है। एंड दोस्तों, जो वेस्पर थ्योरी थी गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम, गिवन बाय गिलेस्पिक एंड नाइहोम। ओके, तो दो पॉइंट हमने बना लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म हम लोगों ने लिखी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात की, किसके द्वारा दी गई, तो गिलेस्पी एंड नाइहोम के द्वारा वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। एंड इस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या डील करते हैं, इट डील्स विद, वेस्पर थ्योरी डील्स with shape of the molecules और ions। ओके, इट मीन्स वेस्पर थ्योरी के द्वारा हम लोग किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता कर सकते हैं, किसी आयन की शेप के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। करेक्ट? तो हम लोग जिसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों ने CH4 मॉलिक्यूल देखा होगा, आप लोगों ने उसके अलावा अमोनिया भी देखा होगा, आप लोगों ने उसके अलावा H2O मॉलिक्यूल को भी देखा होगा। जब हम लोग इन तीनों मॉलिक्यूल की बात करते हैं दोस्तों, इन तीनों मॉलिक्यूल में जो आपका सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। करेक्ट? जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या बनेगी दोस्तों, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, एंड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ये दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ये किसकी बात की दोस्तों, मैंने हाइब्रिडाइजेशन की बात की। देन आई एम टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय वेस्पर थ्योरी। तो हम लोग जब CH4 की शेप के बारे में बात करेंगे तो इसकी शेप बनती है टेट्राहाइड्रल
टेट्राहाइड्रल, बट अमोनिया की शेप के बारे में बात करेंगे तो पायरेमिडल शेप बनेगी दोस्तों। क्या बनेगी? पायरेमिडल शेप बनेगी। और H2O की बात करेंगे तो वी शेप यहां से बनती हुई नजर आती है। सो हमको क्या पता लगा? हमको यह पता लगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक होने के बाद भी मॉलिक्यूल की शेप डिफरेंट हो रही है। इट मींस जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो शेप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स और आयन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनकी शेप को अगर पता लगाना हो, शेप का डिटर्मिनेशन करना हो, मेरे दोस्तों आप लोगों को वेस्पर को पढ़ना पड़ेगा। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, CH4 का जो मॉलिक्यूल है लाइक इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। CH4 का जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अमोनिया का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एंड उसके अलावा H2O के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। से यस और नोट? यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन एक होने के बाद भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अलग अलग नजर आ रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेसिकली मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के थ्रू हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल और आयन की शेप को डिसाइड करते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल और आयन की शेप को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे टर्म्स निकल कर आए हैं। एक तो जियोमेट्री और एक शेप, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द मीन बाय जियोमेट्री। ओके, व्हाट इज द मीन बाय जियोमेट्री। दोस्तों जियोमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहां से अराइज हुआ? तो आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से अराइज हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दोस्तों हम लोग किसकी बात करेंगे? आप कहोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, और मैं कहूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो बेसिकली ज्योमेट्री का मीन क्या होता है? द 3D अरेंजमेंट ऑफ, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, द 3D अरेंजमेंट ऑफ, द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, hybrid orbitals, the 3D arrangement of hybrid orbitals around the central atom, around the central atom is known as geometry. ओके, ये आप लोगों को पता लगा क्या भाई? अगर हम लोग सेंट्रल एटम के सराउंड हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन देखेंगे तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? जियोमेट्री कहेंगे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेप, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन क्या होगी? तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेप को डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या कहानी बनती है। शेप क्या होती है? द 3D अरेंजमेंट ऑफ, द 3D अरेंजमेंट ऑफ, the 3D arrangement of bonded atom, the 3D arrangement of bonded atom around the central atom, around the central atom is known as shape. ओके, तो बेसिकली जियोमेट्री एंड शेप में क्या डिफरेंस हुआ आपको पता लग गया है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की 3D ओरिएंटेशन की बात करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल की 3D ओरिएंटेशन की बात करेंगे, 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट निकलता है। और बॉन्डेड एटम की हम 3D ओरिएंटेशन की बात करेंगे या अरेंजमेंट की बात करेंगे, वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल निकल कर आता है यहाँ पे। दोस्तों अब छोटे छोटे दो पॉइंट्स और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लोन पेयर आर कंसीडर इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल और आयन की ज्योमेट्री को कंसीडर करने में लोन पेयर की काफी ज्यादा भूमिका होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो दैट यू कैन से lone pair are consider
in the geometry of the molecule. इट मीन्स कि जो आपकी लोन पेयर होती है जियोमेट्री और किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए लोन पेयर को कंसीडर किया जाता है मॉलिक्यूल और आयन. ओके, मॉलिक्यूल और आयन, किसी मॉलिक्यूल और आयन की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए लोन पेयर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होती है. और उसके अलावा अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बात करते हैं तो लोन पेयर आर नॉट कंसीडर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बट शेप डिसाइडेड बाय लोन पेयर. तो ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोन पेयर आर नॉट कंसीडर इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. लोन पेयर आर नॉट कंसीडर in the shape of the molecule, in the shape of the molecule. Lone pair are considered in the shape of the molecule, but there are used to determination, but shape of the molecule is decided by lone pair. तो ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए. फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमेट्री क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, शेप क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. एंड जियोमेट्री में लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेंगे बट शेप को डिसाइड करने के लिए लोन पेयर में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोन पेयर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा. बट किसी मॉलिक्यूल और आयन की शेप लोन पेयर मतलब किसी मॉलिक्यूल और आयन की शेप को डिसाइड करने के लिए लोन पेयर का यूज नहीं किया जाता, लेकिन उसकी शेप में उस लोन पेयर की काफी ज्यादा भूमिका होती है. इन सभी बातों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. सो ये सेकंड, ये इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और फिर से देखो अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया है वेस्पर थ्योरी के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्पर थ्योरी गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम. गिलेस्पी एंड नाइहोम के द्वारा वेस्पर थ्योरी को दिया गया. सेकंड जो हम बात करते हैं कि इन वेस्पर थ्योरी वी डील्स विद शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन. एक ही हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल और आयन की शेप डिफरेंट होती है. ये क्यों होगी कुछ देर में आपको पता लगने वाला है. देन हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म सीखे. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है, देन हम लोगों ने शेप के बारे में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, और उसके बाद में कुछ दो पॉइंट मैंने आप लोगों को और बता दिए हैं. अब क्या करेंगे, इस वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं उनको डील करेंगे. तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको बना लीजिए. फिर कुछ पोस्टुलेट्स हैं उनको डील करते. चलो, अब कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं उनको हम डील करते हैं, या यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हो. बाकी मैं कहता हूं मेरी तरफ से पोस्टुलेट्स नंबर 1. पोस्टुलेट नंबर 1, समझने वाली बातें हैं तो आराम से आप ध्यान से समझिए कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे हम डिसाइड करें. इसके लिए कुछ रूल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रूल काफी हद तक समझ में आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल होता है या पहला पोस्टुलेट ये होता है कि लेट्स सपोज मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने गिवन है. CH4 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है ना. मान के चलो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है. अगर उन मॉलिक्यूल में पहला रूल अप्लाई हो रहा है तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करें उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले. इट मींस एक भी लोन पेयर ना रहे. देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. फिर से एक बार आप लोग सुनिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सभी के सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इट मींस जरा आप लोग क्या लिख सकते हो, पहला पोस्टुलेट लिख सकते हो दोस्तों आप लोग. इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इफ all electron pair
around the central atom if all electron pair around the central atom are only bond pair there are no lone pair. So shape of the molecule or ion is decided by on the basis of हाइब्रिडाइजेशन। पहला पोस्टुलेट ये हो गया कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंड जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी के सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो आप लोग देखिए, लेट सपोज आप लोगों को पता है कि हम लोग Z कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो Z से हमको क्या पता लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा। देन हम लोग क्या चेक कर लेंगे, बॉन्ड पेयर चेक कर लेंगे, और लोन पेयर तो खैर हैंगे नहीं वो भी चेक कर लेंगे। और उसके अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, शेप की बात करेंगे। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं क्या एक्सप्लेन करना आपको चाहता हूं। आराम से 5 मिनट के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 मिनट के लिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए और 5 मिनट में आपको आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। 5 मिनट का खेल है भाई, इस 5 मिनट के खेल को जरा ध्यान से समझे। 5 मिनट के खेल को जरा आप ध्यान से समझे दोस्तों, जरा आप ध्यान से समझे। सही है, चलो देखना जी, ये 5 मिनट का खेल क्या कहना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मेरे दोस्तों, आपके पास में Z की वैल्यू, आपके पास में Z की वैल्यू 2 आ जाए, आपके पास में Z की वैल्यू 2 आ जाए, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp निकलेगा। और बॉन्ड पेयर कितने हो बेटा जी, 2 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हो दोस्तों, 0 लोन पेयर आपके सामने नजर आए तो आपको पता होना चाहिए शेप क्या होगी दोस्तों, लीनियर शेप होती है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर से भी एक्सप्लेन कर दिया है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो शेप क्या होगी, लीनियर होगी। अगर दोस्तों मान लीजिए z की वैल्यू हमारे पास में 3 आती है, z की वैल्यू 3 आने पर क्या निकलेगा, HYB आप कहोगे sp2 निकलेगा। बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, 3, और लोन पेयर 0 होगा। शेप क्या होगी दोस्तों, ट्राइगोनल प्लेनर। दोस्तों क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप बनेगी। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, z की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। बॉन्ड पेयर कितने, 4, लोन पेयर कितने, 0। तो शेप क्या बनेगी दोस्तों, टेट्राहिड्रल बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, टेट्राहिड्रल इसकी शेप बनेगी। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या। अगर z की वैल्यू 5 आती है तो क्या निकलेगा दोस्तों, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, sp3d निकलेगा। बॉन्ड पेयर कितना दोस्तों, 0, लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। शेप क्या बनेगी दोस्तों, TBP बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी। लास्ट हम लोग बात करते हैं, अगर z की वैल्यू 6 आ जाती है तो क्या निकलेगा दोस्तों, sp3d2 निकलेगा। और बॉन्ड पेयर कितने, 6, लोन पेयर कितना, 0। शेप क्या बनेगी, ऑक्टाहिड्रल बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, ऑक्टाहिड्रल इसकी शेप बनेगी। लास्ट आप लोग लिखोगे, अगर z की वैल्यू 7 आती है तो क्या निकलेगा, sp3d3, 7 + 0, और शेप क्या बनेगी, PBP पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हम कुछ एग्जांपल्स की यहां बात करेंगे दोस्तों। यहां पर कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों तो मुझे एक बात बताना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट BeCl2 मॉलिक्यूल। तो BeCl2 मॉलिक्यूल में अगर आप लोग देखना चाहोगे तो सेंट्रल एटम जो आपका यहां पर है वो बेरिलियम है दोस्तों। और बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बेरिलियम के दोनों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स
क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, दैट मींस यहां पे लोन पेयर कितना है दोस्तों, 0 है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड वाले एग्जांपल की बात करता हूं, BF3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं दोस्तों, तो BF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के वैलेंस शेल से क्या कर लिए, बॉन्डिंग कर लिए। और यहां पर एक बात बताओ, लोन पेयर कितना बचा, 0। तो एग्जांपल इसका BF3 हो जाएगा। अगर Z की वैल्यू 4 आ जाती है, CH4 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, दैट्स व्हाई यहां पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, PCl5 की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो PCl5 में फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल के साथ मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट मींस इस पे लोन पेयर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट हम दोस्तों SF6 की बात करेंगे, तो SF6 के अंदर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग में भाग ले लिए, इट मींस यहां पे लोन पेयर कितना बचा, 0 बचा। और लास्ट की एग्जांपल की बात करेंगे, वो IF7 निकल कर आता है। सो दैट ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए और ये मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से मैं पहले पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा। पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन इजीली डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, चलो किस तरीके से सारी कहानी एक्सप्लेन की है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, जो कि कमाल इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर सेकंड दोस्तों ये होता है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंड या सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी बॉन्डिंग में भाग ना ले, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह भी बिहेव करें, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टर्ब होगी। और डिस्टर्ब क्यों होगी, ड्यू टू रिपल्शन प्रेजेंट इन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये क्या होता है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, पोस्टुलेट नंबर सेकंड क्या है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर around the central atom are not bond pair, there are some lone pair also present, then shape of the molecule is decided by shape of the molecule will be distorted. Okay, this is due to रिपल्शन। ठीक है, अब रिपल्शन क्या होगा दोस्तों, वो रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच हो सकता है, वो रिपल्शन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच हो सकता है, एंड वो रिपल्शन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में हो सकता है। सो आपने ये क्या निकाल लिया, रिपल्शन का ऑर्डर निकाल लिया। दोस्तों मैंने क्या बोला, अगर किसी सेंट्रल एटम के सभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, उनमें से कुछ लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टर्ब। दिस इज ड्यू टू ओनली रिपल्शन। ये रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा होगा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो सेकंड पॉइंट से हम शेप कैसे निकालेंगे, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। सही है,
द डिस्टोर्टेड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो, कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग मैनर। ओके, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे, तो Z से हमें क्या पता लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगा। देन हम क्या लिखेंगे यहां पर, उसका टाइप लिखेंगे। उसके बाद में चेक करेंगे कि बॉन्ड पेयर तो कितना है और लोन पेयर कितना है, करेक्ट। और ये चेक करने के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे शेप क्या होगी, और शेप एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेप देखेंगे पहले, शेप क्या होगी, देन हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां बना लेंगे ना। चलो, तो ये ट्रेंड हमको फॉलो करना है, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई। देखो, ये ट्रेंड हमें फॉलो करना है। लाइन सीधी बन रही है ना दोस्तों, कोई ना, लाइन टेढ़ी भी बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन में क्या रखा है साहब, काम देखो हमारा काम। ओके, चलो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, ये सारा हमको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, क्या यहां पर कहानी बनती है। तो जरा दोस्तों आप लोग बोलो, ओ सर से ले लो, मैं सब मेरा वॉलेट रह गया। सो हम बात करते, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है और अलग अलग शेप जो बनेगी उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, इफ z की वैल्यू 2 आ जाए, इफ z की वैल्यू 2 थोड़ा छोटा लिखेंगे दोस्तों, इफ z की वैल्यू 2 आ जाए, अगर z की वैल्यू 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp निकलेगा, और बॉन्ड पेयर कितना होएगा 2, लोन पेयर कितना होएगा 0। शेप क्या बनेगी दोस्तों, लीनियर शेप बनेगी। एग्जांपल क्या लिख दोगे दोस्तों, BeCl2, यस और नोट। ऐसे बनता है BeCl2, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन और इधर ये क्लोरीन बन गई। इधर बना दो, इधर ये क्लोरीन हो गया, ये बेरिलियम हो गया, और अगेन ये कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। पहला तो एकदम सिंपल सा हो गया। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि सर Z की वैल्यू 3 आ जाए तो क्या निकलेगा, संकरण क्या निकलेगा दोस्तों, आप कहोगे सर sp2 निकलेगा, और sp2 निकलने के बाद में यहां पर 3 तो क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना हो जाए, 0 हो जाए। ऐसे भी तो हो सकता है ना बेटा जी, Z की वैल्यू 3 आ जाए, संकरण तो सेम निकलेगा बट बॉन्ड पेयर तो 2 हो जाए और एक लोन पेयर भी आ जाए अब की बार। देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बनेगी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्या बनेगी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, BF3 इसका एग्जाम्पल होगा। और अगर इसकी बात करता हूं तो शेप दोस्तों बनेगी यहां पर V शेप बोल दो या फिर बैंड शेप बोल दो। एग्जाम्पल SnF2। SnF2 की अगर मैं बात करूं तो Sn के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, और जो आपके देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, और लोन पेयर कितना बच गया दोस्तों, एक लोन पेयर। तो शेप क्या बनेगी, V शेप बनेगी। क्या आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इफ Z की वैल्यू 4 आ जाए, Z की वैल्यू 4 आएगी तो क्या निकलेगा, संकरण आप कहोगे sp3 निकलेगा। और यहां पे 3 कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं, एक तो 4 बॉन्ड पेयर आ जाए, लोन पेयर 0 आ जाए, या फिर ऐसे हो जाए 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, लोन पेयर 1 आ जाए, या ऐसे हो सकता है 2 बॉन्ड पेयर आ जाए और 2 ही क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। तो सेम कहानी बनेगी sp3 4 एंड 4। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है तो शेप क्या बनेगी बेटा जी,
टेट्राहिड्रल इसकी शेप बनेगी। ओके, एग्जाम्पल क्या लिख दोगे, CH4, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर बात करूं, शेप क्या बनेगी, पाइरेमिडल बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, पाइरेमिडल बनेगी। फॉर एग्जांपल अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 तो क्या हुए, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए और एक लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है इधर, देखो ऐसा, यस और नोट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपको नजर आता है तो शेप क्या बनती है दोस्तों, वी शेप यहां से बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने H2O लिख लिया, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, बचे 4 जो कि 2 लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? कुछ नहीं करना, आपको बस खाली ये चेक करना है कि बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिमेन इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। सो ये वाली बात समझ के आप लोग उतारिए, फिर नेक्स्ट सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं। अरे क्या शरबत ही पिला दिया आंटी जी। जरा आप लोग देखो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग इधर ध्यान देना जी, आराम से ध्यान दीजिए और खुद से बताइए क्या कहानी बनने वाली है। चलो अब देखो, आपको हम अब हमारी फिंगर से काम करेंगे दोस्तों। लेट सपोज z की वैल्यू 5 आ जाए, z की वैल्यू क्या आ जाए दोस्तों, z की वैल्यू आ जाए 5। ओके, z की वैल्यू 5 आती है तो क्या निकलता है संकरण, आप कहोगे सर sp3d निकलता है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया बात है। अब यहां क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 0 लोन पेयर हो सकता है, या फिर 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है, या फिर 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 3 आपके लोन पेयर हो सकते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कहानी सभी पे क्या निकलेगा संकरण, sp3 निकलेगा, sp3 निकलेगा से यस और नोट। अब बात करते हैं, अगर ऐसा सिस्टम आपको बनता हुआ नजर आता है तो शेप बनती है TBP। क्या शेप बनेगी दोस्तों, TBP शेप बनेगी। और एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैंने लिख दिया PCl5 बना दिया। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। इट मींस लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आपको कहीं पर नजर आता है, देन शेप क्या बनेगी दोस्तों, शेप बनेगी K शेप। क्या बनेगी दोस्तों, K शेप बनेगी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, सीसो। क्या नाम होता है बेटा जी, सीसो। एग्जाम्पल SF4। SF4 की बात करेंगे, सल्फर ये बना दिया कुछ इस तरीके से, यहां पे इसकी शेप बनती हुई नजर आती है। जरा आप लोग ध्यान दीजिए, और ये लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट होता है। इसको कहा जाता है K शेप या फिर सीसो। सीसो, सीसो कहा जाता है, यस और नोट। आपको बात समझ में आ रही है क्या? चलो नेक्स्ट, अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपको नजर आते हैं दोस्तों, शेप बनेगी T शेप। क्या बनेगी दोस्तों, टी शेप बनेगी। और टी शेप का एग्जाम्पल होता है बेटा जी ClF3। क्या होगा, ClF3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। जरा देखो, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा जी, 4 बचे, जो कि 2 लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और टी शेप इसकी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आए तो शेप दोस्तों बनेगी लीनियर शेप बनेगी। तो जब लीनियर शेप बनेगी तो एग्जाम्पल निकलता है दोस्तों XeF2। क्या निकलता है दोस्तों, जीनोन डाइफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल होता है। जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से ओनली 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बचे दोस्तों, आपके 6 बचे, जो कि 3 लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं
ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमाल इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर सेंट्रल एटम के टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफ सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, कुछ लोन पेयर की तरह बिहेव करे, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू रिपल्शन इन बिटवीन लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट निकलता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेक्स्ट हम इसके अलावा बॉन्ड एंगल वगैरह कंपेयर करना जानते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सो आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को लेक्चर सच में पसंद आया है तो प्लीज इसको आगे से आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।